गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रेसिस्टेंस को किस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करते हैं ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था वोल्टेज क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होती है, करंट क्या होती है। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसमें हम आपको बताएंगे रेसिस्टेंस को किस प्रकार से हम कनेक्ट करते हैं। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस को हम दो प्रकार से कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। ठीक है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। हम आज आपको बताएंगे कि सीरीज में और पैरेलल दोनों में कनेक्ट करके ओम्स लॉ को किस प्रकार से हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी इस दोनों प्रकार के कनेक्शंस में ओम्स लॉ का हम यूज करेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये मेरी एक सर्किट है। ठीक है, और ये हमने लिया, ये एक रेसिस्टेंस हुआ। ठीक है, ये एक हमारी रेसिस्टेंस हो गई। फिर आगे हम बढ़े, फिर एक और रेसिस्टेंस हमने लगा दिया, एक और हमने रेसिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़े, एक और रेसिस्टेंस हमने लगा दिया, एक और रेसिस्टेंस हमने लगा दिया। ठीक है, मान लीजिए कि ये रेसिस्टेंस हमने लगाया और इसको हमने दिया R1, इसको दिया R2 और इसको दिया R3। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वोल्ट मीटर को हमेशा रेसिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को कहां लगाते हैं? रेसिस्टेंस के बिल्कुल पैरेलल लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर हम कहां लगाएंगे? हम यहां पे लगाएंगे। ठीक है, V। क्लियर? दूसरा वोल्ट मीटर हमने यहां पर लगा दिया, V। तीसरा हमने यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया। देखिए, आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ वोल्ट मीटर को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कहां पे यूज करते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल टू द कनेक्शन करते हैं, whereas एमीटर इज यूज ऑलवेज इन सीरीज। ठीक है, हमने लगा दिया। देखिए, ये 3 वोल्ट मीटर से हम इस रेसिस्टेंस का वोल्ट हम मेजर कर सकते हैं, इस रेसिस्टेंस का हम वोल्ट मेजर कर सकते हैं और इस रेसिस्टेंस का हम वोल्ट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहां से जो भी हमारी वोल्ट निकलेगी ये इक्विवेलेंट होगा इस रेसिस्टेंस, इस वोल्ट के और इस वोल्ट के सम के बराबर होगा। यानी हम कहें तो V वुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? टोटल V would be equal to sum of all the individual volts। ठीक है, अब आपको हमने बहुत अच्छे से बताया है V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। मान लीजिए कि ये हमने कहा I इंटू R। अब देखिए, रेसिस्टेंस तो मेरी अलग अलग है, रेसिस्टेंस मेरी अलग अलग है, स्वाभाविक रूप से मेरी वोल्ट भी अलग अलग हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? रेसिस्टेंस अलग है तो वोल्ट भी अलग हो जाएगी, रेसिस्टेंस अलग है तो, लेकिन करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट जो होता है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है इस सीरीज के कनेक्शन में। ठीक है, तब क्या करेंगे? इसको I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। क्लियर है? देखिए, यहां पे करंट हमारी बिल्कुल कांस्टेंट रह गई, तो हम क्या कर सकते हैं? I इंटू R। अब यहां से हम I कांस्टेंट ले सकते हैं, I हमने कॉमन ले लिया। अब क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये और ये कट गया, यानी टोटल R वुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आप देखिए, यहां पे जो हमारी टोटल रेसिस्टेंस होगी ये सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होगी। यानी इस प्रकार के कनेक्शंस में रेसिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है,
सीरीज में जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बढ़ गई तो क्या करना है हमें, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, देखिए जब रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ये वायर जो होगा ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वायर हीट जनरेट करना बिल्कुल शुरू कर देगा, ठीक है ना। आप समझ गए, रेजिस्टेंस चूंकि बढ़ गया है तो वायर हमारा हीट अप होना शुरू हो जाएगा, नंबर एक। दूसरी इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या होगी, देखिए इस प्रकार के कनेक्शन में आप सपोज करिए कि ये हमारी रेजिस्टेंस कट गई, यानी यहां पे ब्रेकडाउन हो गया, सर्किट ब्रेकडाउन हो गया। अब देखिए यहां पे सर्किट ब्रेकडाउन होने का मतलब हुआ आगे की मेरी कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वो काम करेगी नहीं। सर्किट ब्रेकडाउन हो गया तो स्वाभाविक रूप से ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कहां मिलता है, आपको शायद ये समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए मैं बताता हूं, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, घर की आपकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो है ना, जैसे बल्ब, मान लीजिए कि हमने एक बल्ब लगा दिया, एक पंखा लगा दिया और एक हीटर लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के कनेक्शन में क्या होगा, मान लीजिए कि ये बल्ब हमने लगा दिया, ये अब ये बल्ब हमारी जहां फ्यूज करेगी आगे की कोई भी हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काम नहीं करेगी, ठीक है, सीरीज के कनेक्शंस में। तो याद रखिए यहां पे दो डिमेरिट्स हो गई। पहली कि चूंकि टोटल एम्पियर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, टोटल एम्पियर के चलते क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होगी वो कंडक्टर हमारी हीट अप हो जाएगी। दूसरी क्या होगी, कोई भी एक इक्विपमेंट हमारा यदि फंक्शन करना बंद कर देता है तो सारे इक्विपमेंट्स हमारे शट डाउन हो जाएंगे। आपके घर की एक पंखा यदि खराब हो गई, उस घर का पूरा लाइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन की डीमेरिट्स हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं। चलिए पैरेलल कनेक्शन, अब देखिए पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, वो कनेक्शन जिसमें हमारे घर की जितनी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं इनको पैरेलल रूप से हम जोड़ते हैं, सीरीज रूप से हम इसको नहीं जोड़ते। हम कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल रूप से जोड़ते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि पैरेलल रूप में घर का कनेक्शन करने से क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगी, क्यों हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं बताता हूं। देखिए अब मान लीजिए कि ये हमने एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम लिया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहां पे हमने लिया अब देखिए हमने कहा कि ये हमने ये एक कंडक्टर लिया। अब देखिए इस पे हम तीन रेजिस्टेंस, हम जैसे पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया था वैसे ही हम पैरेलल वे में कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने एक ये लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा, हमने यहां पर तीन रेजिस्टेंस लगाया, लेकिन ये तीनों रेजिस्टेंस हमने क्या किया, पैरेलल वे में कनेक्ट किया। मान लीजिए कि ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है। देखिए अब इस प्रकार के कनेक्शन में हम वोल्ट मीटर क्या लगाएंगे, हमने पहले भी आपको बताया था कि वोल्ट मीटर कहां यूज करेंगे, पैरेलल टू द कनेक्शन, पैरेलल टू द कनेक्शन। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर हम यहां पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये वोल्ट मीटर हम यहां पे कनेक्ट कर देंगे, क्लियर है।
अब देखिए वोल्ट मीटर जो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अब ये जितना वोल्ट यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज तो यहाँ पर होगा, वोल्टेज में तो कोई अंतर होगी नहीं। फिर अंतर कहां पे हो जाएगा, मेरी करंट पे अंतर हो जाएगी। क्लियर है, मेरी करंट पे अंतर हो जाएगी। तब करंट क्या क्या होगा, देखिए यानी I would be equal to I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, सबकी करंट अलग अलग हो जाएगी, सबकी करंट अलग अलग हो जाएगी। सो I would be equal to I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी टोटल करंट would be equal to the summation of individual currents। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू R, सो I would be equal to V by R। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहां पे यूज कर सकते हैं, यानी V अपॉन R, ठीक है, would be equal to V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब देखिए सब जगहों से हम क्या करेंगे कि V हम कॉमन ले लेंगे, तो V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई R वुड बी इक्वल टू V1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये V और V कट गया, यानी 1 बाई R would be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। यानी देखिए जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में जब हमने कनेक्ट किया तो क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनवर्स ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी इस केस में क्या होगा कि आपकी टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, आप देख लीजिए यहां पे टोटल रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी। जितना हमने रेजिस्टेंस दिया उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी। तब क्या होगा, रेजिस्टेंस यदि कम हो गई तो मेरा कंडक्टर कभी भी गर्म होगा ना, नहीं गर्म नहीं होगा। ठीक है, मेरा ये रेजिस्टेंस जिससे करंट फ्लो कर रहा है वो कभी भी गर्म नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, पैरेलल के कनेक्शन में अब आप फर्ज करें कि ये मेरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब हो गई। ठीक है, ये देखिए ये कनेक्शन कट गया, ये मेरी कनेक्शन कट गई, यानी ये बल्ब जो था, बल्ब आपका फ्यूज कर गया। कोई बात नहीं, हमारी पंखा चलेगी, मेरी हीटर काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपके घर का यदि एक कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब होता है तो कोई असर नहीं है, दूसरा हमारा काम करेगा। ठीक है, सो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि पैरेलल के कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल के कनेक्शन में हम क्या करते हैं, पैरेलल के कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्स ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। वेयर एज इन सीरीज क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द टोटल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए आपके घर में जितने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की कनेक्शन होती है वो क्या होती है, पैरेलल में कनेक्शन होती है, ना कि सीरीज में कनेक्शन होती है। एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको बता रहा हूं, दीपावली के टाइम में आप अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। आप जब भी कभी कोई इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब सीरीज में वो लगा देता है। आप देखे होंगे कि दिन भर वो परेशान होता रहता है, कहीं भी एक यदि इंडिविजुअल कोई बल्ब हमारी फ्यूज कर गई, अब पूरी की पूरी उस सीरीज की बल्ब हमारी क्या होती है, काम करनी बंद कर देती है। ठीक है, अब वो खोजते खोजते परेशान हो जाता है कि कौन सी हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हुई है, कौन सी मेरी बल्ब खराब हुई है। फिर उसको जोड़ता है, पूरी कनेक्शन हो जाती है, वो जोड़ता है तब तक दूसरी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा ज्यादा हो गया ना।
तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टर मेरा सही तरीके से काम करेगा ना, नहीं काम करेगा। लेकिन जब हम सीरीज के बदले पैरेलल में जब हम कनेक्शन करते हैं तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं आती। कोई बात नहीं, एक कट गया दूसरा मेरा काम कर रहा है। इसीलिए जो आपके घर में जो कनेक्शन होती है डेकोरेटिव लाइट्स की, उसको सीरीज लाइट बोलते हैं, क्योंकि उसकी कनेक्शन सीरीज में होती है। ठीक है, आ गई आपको समझ में? पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, ये दोनों आज हमने आपको बताया कि पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट का हीट के ऊपर में क्या इफेक्ट होता है। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट किस प्रकार से बनता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।